कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए जिला प्रशासन सोलन और स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से आग्रह किया है कि वह कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करें और कोरोना की दूसरी डोज अवश्य लगाएं। सोलन जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिला में करीब 1.5 लाख लोगों की दूसरी डोज पेंडिंग में है। लोग फिर से वैक्सीनेशन में रुचि दिखाएं, तभी कोरोना की पहली डोज का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 84 दिन पूर्ण होने पर मैसेज मिले बिना भी वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन को अवश्य लगाएं। जिला में प्रथम डोज 100% लोगों को लगा दी गई है। अब 15 नवम्बर तक सभी अपनी दूसरी डोज अवश्य लगवा लें। हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारी 18+ पॉपुलेशन है वो सोलन की है 4,15,000 के करीब, और जो हमने फर्स्ट डोज लगाई थी वो हमने 6 लाख से ऊपर के ज़्यादा लोगों को लगाई थी फर्स्ट डोज। उसका कारण ये था कि हमारे पास जो है वो सिरमौर से, बिलासपुर से, रोपड़ से, कालका से और जगह से भी कई लोग आते हैं। माइग्रेंट पॉपुलेशन भी काफ़ी है, जैसे बद्दी में, नालागढ़ में जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो बाहर के काफ़ी हैं जो सेंसस में इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे लोगों को लगाई थी हमने, तो इस वजह से ये पॉपुलेशन बढ़ गई थी। लेकिन जब हम अभी सेकेंड डोज की बात करेंगे तो अभी हमने सिर्फ 2,88,000 लोगों को ही वैक्सीनेशन दी है। तो अभी अकॉर्डिंग टू सेंसस भी हमारा 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख के करीब पॉपुलेशन रहती है, जो कि ड्यू है। ये नहीं कह सकते कि उनका ड्यू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त तक हमने 100% जो है वो वैक्सीनेशन अचीव करी थी। तो वो सभी इस ड्यू कैटेगरी लिस्ट में आ रहे हैं, और जिनका कि सेकंड डोज ड्यू है, तो इनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द आकर जो है अपनी सेकंड डोज ले लें और किसी भी प्रकार के मैसेज का वेट ना करें। कि जैसे इस समय फेस्टिवल सीजन है, लोग जो है वो परचेजिंग के लिए बाज़ारों में निकले हुए हैं, तो वो अक्सर ये देखने में पाया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वाले नॉर्म को भूल रहे हैं, प्रॉपर मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि वो मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अगर आप मंडी शहर में ऑफिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या कमर्शियल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बिल्डिंग की तलाश में हैं, तो मंडी शहर में पडल के पास शानदार लोकेशन पर 5 मंजिला इमारत में 2000 वर्ग मीटर का दूसरा फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है, जिसमें हवादार कमरों के साथ शानदार हॉल उपलब्ध है। सभी प्रकार की सुविधाएं भी मौजूद हैं। तो देर न कीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ऑपोजिट जिमखाना क्लब, नियर पडल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान में आए देवी देवताओं के साथ प्रदेश सरकार की नजराना ना देकर भेदभाव कर रही है। अगर सरकार नजराना नहीं दे सकती थी तो वह अगर एक बार कुल्लू के लोगों से भी कहती तो कुल्लू के लोग ही देव समाज के सम्मान के लिए नजराना की राशि एकत्र कर प्रशासन को सौंप देते। ये कहना है कुल्लू के विधायक का। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर देव समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि देवी देवताओं को नजराना एक सम्मान के रूप में दिया जाता है और यह सम्मान की राशि काफी अधिक नहीं होती। प्रदेश सरकार केंद्र के साथ मिलकर हिमाचल में विकास की बातें तो करती है, लेकिन नजराना राशि भी वे देवी देवताओं के सम्मान में खर्च नहीं कर पा रही है। बीजेपी भगवान राम के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर तो राजनीति करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के प्रमुख देवता भगवान रघुनाथ के सम्मान में नजराना राशि नहीं दे पा रही है। विधायक ने कहा कि बीते दिन जब वे देवी देवताओं के शिविरों में आशीर्वाद लेने के लिए गए थे तो देवलुओं ने उन्हें नजराना राशि न दिए जाने के बारे में बताया। वहीं दबी जबान में देव समाज के लोग भी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कुल्लू में कारदार संघ की प्रशासन के साथ बैठक हुई थी तो उस दौरान कारों को दबाव में लिया गया था। ऐसे में कारदारों को भी अपनी बात सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखनी चाहिए। ये 1959 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दशहरा मनाया जा रहा है लेकिन देवी देवताओं को नजराना नहीं दी जा रहा है। इससे लीगैलिटी में भी फर्क पड़ेगा। जो देवी देवताओं ने, अगर कुछ लोगों ने इस दबाव में आए हैं कारदार, लेकिन सारे आर्यन, सारी जनता, आम जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि ये सरकार का इतना दिवालियापन है कि कुछ लाखों रुपए भी और नजराना स्वरूप और इतने बड़े आप अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव है। अब जरूरी है कि आपको इस दशहरा उत्सव से आपकी कमाई होगी,
हम ये भी जानते हैं कितने लोगों की जेबें भरी जाती है इस दशहरे के आयोजन में, कितने का लेन देन होता है वहां पे बॉलीवुड सिंगर की फिक्सिंग में। अंत जो ये ऊपर से गायक आते हैं, जो कलाकार आते हैं, कितने लोगों का लेन देन होता है। देखिए, जनता सब जानती है। सरकार को आज के दिन में हम मानते हैं कि आचार संहिता है, लेकिन सरकार को यह फैसला लेना होगा। देवी देवताओं के साथ, कुल्लू के देवी देवताओं के सिर्फ सब कुछ हो रहा है तो कुल्लू के साथ हो रहा है। अक्टूबर माह को पूरी दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता महीने का लक्ष्य है लोगों में स्तन संबंधी कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध कराना और अर्ली स्टेज पर कैंसर का पता लगाने में सक्षम बनना है। इसी कड़ी में मंगलवार को मंडी के सेरी मंच पर रोटरी क्लब मंडी के द्वारा मोबाइल मेमोग्राफी वैन के माध्यम से निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई। इस कैंप का शुभारंभ उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने किया। मंडी के सेरी मंच पर रोटरी क्लब मंडी के द्वारा मोबाइल मेमोग्राफी वैन के माध्यम से निःशुल्क ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई। कैंप का शुभारंभ उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने किया। उपायुक्त ने रोटरी क्लब के द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि रोटरी क्लब जन कल्याण की सुविधाएं लोगों को घर द्वार पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। मंच पर रोटरी क्लब की मदद से एक मेमोग्राफी मोबाइल यूनिट यहाँ पर मंडी में आज इनका कैंप लगा है और मैं सराहना करूंगा रोटरी क्लब की कि वो ऐसे जन कल्याण की सुविधाएं जो हैं लोगों के घर द्वार तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रही है। और मुनीश सूद जी की टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें पहल करी। और ये पैन हिमाचल जैसे आज यहाँ है, कल को मनाली जा रही, कुल्लू जा रही है, फिर मनाली जाएगी और वहाँ से धर्मशाला भी जाएगी। तो एक पैन हिमाचल व्यू के लिए मैं रोटरी क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी ये जन कल्याण की ऐसी योजनाओं से जो है हिमाचल के लोगों का भला करते रहें। वहीं रोटरी क्लब के प्रधान मुनीश सूद ने कहा कि इस कैंप में ब्रेस्ट कैंसर की निःशुल्क जांच की गई। वहीं कैंसर विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को परामर्श भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोनल हॉस्पिटल मंडी के विशेषज्ञों द्वारा यह टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं 20 मिनट के बाद टेस्ट रिपोर्ट भी सौंप दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मोबाइल मेमोग्राफी यह वैन पूरे प्रदेश में ब्रेस्ट कैंसर की जांच कर रही है। रोटरी क्लब मंडी के द्वारा आज ये मोबाइल मेमोग्राफी टेस्ट का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ये हमारी वैन है, मेमोग्राफी मोबाइल वैन। ये जलंधर से यहाँ आई हुई है और ये हम सारे फ्री मेमोग्राफी टेस्ट कर रहे हैं। ये कैंसर डिटेक्शन टेस्ट होता है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन टेस्ट है लेडीज़ का, उसका हम फ्री टेस्ट हम करवा रहे हैं। पहले ये बिलासपुर में आई थी, उसके बाद सुंदरनगर, नेरचौक और आज मंडी में है। इसके बाद ये कुल्लू और मनाली की तरफ जाएंगे, उसके बाद धर्मशाला भी है। तो ये एक जन कल्याण का कार्यक्रम है जो रोटरी के द्वारा शुरू किया गया है। ये फ्री टेस्ट है लेडीज़ के लिए। तो इसके हमने जो अपने सर्जन्स हैं मंडी जोनल हॉस्पिटल से और नेरचौक से, उनसे भी हमने जो भी पेशेंट्स थे, जो मेमोग्राफी के लिए पेशेंट्स रेफर हुए थे, उनको भी आज फ्री टेस्ट के लिए यहाँ बुलाया है। हिमाचल प्रदेश में ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए रोटरी क्लब की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर के 3 जिलों में एक विशेष वाहन की मदद से कैंप का आयोजन हो रहा है। कुल्लू जिला में 20 अक्टूबर को यह कैंप लगाया जाएगा। प्रदेश में महिलाओं में बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से निपटने के लिए रोटरी क्लब आगे आया है और ऐसे में जालंधर से एक विशेष वॉल्वो बस जिसमें मेमोग्राफी की मशीनें लगी हुई हैं, वह प्रदेश भर में कैंप लगा रही है। इस कैंप में कुल्लू के आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की मुफ्त में मेमोग्राफी टेस्ट किए जाएंगे। हालांकि इस टेस्ट की कीमत 5,000 के करीब है, लेकिन रोटरी क्लब की ओर से यह कैंप मुफ्त में लगाया जा रहा है। कुल्लू जिला का पहला कैंप 20 अक्टूबर को राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के साथ बास्केटबॉल कोर्ट में लगाया जाएगा। ये फ्री कैंप लगाया जा रहा है मेमोग्राफी, जो ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए लगाया जा रहा है और हमारे रोटरी क्लब कुल्लू द्वारा कॉलेज गेट के सामने जो बास्केटबॉल कोर्ट है वहाँ लगाया जा रहा है, जिसके लिए हमने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। और इसमें कम से कम हमारे पास 60-70 रजिस्ट्रेशन अभी तक महिलाओं की तरफ से आ चुकी हैं। मैं कुल्लू की शहर से बाहर के लोगों से या महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगा रोटरी क्लब कुल्लू की तरफ से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस फ्री कैंप का लाभ उठाएं। फेस्टिवल सीजन को लेकर फूड सेफ्टी विभाग
पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मंगलवार को बिलासपुर जिला के एक टूरिज्म रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी विभाग ने दबिश दी। विभाग ने रेस्टोरेंट में दस्तावेजों को जांचने के बाद पनीर और दही के सैंपल इकट्ठे किए। सैंपलों को इकट्ठा करने के बाद उसे कंडाघाट जांच लैब में भेजा जा रहा है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फूड सेफ्टी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि मंगलवार को टूरिज्म रेस्टोरेंट सहित शहर की विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सारे दस्तावेज सहित सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल सीजन को लेकर विभाग पूरी तरह तैयार हो गया है और अब प्रतिदिन जिला की मिठाई सहित अन्य रेस्तरां में जाकर औचक निरीक्षण किया जाएगा। महेश कश्यप ने बताया कि मिठाइयों में किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अगर ऐसा कोई दुकानदार करता हुआ पाया जाता है तो मौके पर ही उनकी मिठाई फेंकवाने के बाद उनका चालान भी किया जाएगा। आज हमने यहाँ पर लेक व्यू में पनीर और जो दही है इसके 2 सैंपल लिए हैं, जो कि त्योहारों को देखते हुए हमने जो है हमारा रूटीन जो चेकअप रहता है उसके तौर पर यहाँ पर इंस्पेक्शन भी की है और कुछ हिदायतें दी हैं जो किचन में ये साफ़ सफाई को लेकर उन जो किचन के वर्कर्स हैं उनको मास्क और ग्लव्स पहनने के लिए उनको निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा 2 सैंपल लिए हैं जिनको कि अब CTL कंडाघाट भेजा जाएगा एनालिसिस के लिए और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसके अनुसार ही उस पर आगे कार्रवाई की अमल में लाई जाए। बता दें कि फेस्टिवल सीजन के चलते लोगों द्वारा ज्यादातर मिठाई की खरीदारी की जाती है। ऐसे में विभाग का पूरा फोकस मिठाई की दुकानों पर ही है। हर दिन अब मिठाई के सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। NH 707 काफी लंबे समय से सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। लोगों का मानना है कि ना ही कंपनियां और ना ही प्रशासन सही ढंग से काम कर रही है। डंपिंग के आड़ में ग्रामीणों की भूमि को तहस नहस किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ग्रामीणों की माने तो दोनों दलों के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रीय राजमार्ग पांवटा से गुम्मा सड़क को डबल लाइन का कार्य जोर शोर से चल रहा है। कार्य सही ढंग से न होने पर गुस्साए दर्जनों ग्रामीणों ने कंपनियों के खिलाफ शव यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा था। लोगों ने बताया कि पहले ही उनकी जमीन कटी है और उसके बावजूद भी उनकी दशा और दिशा को बदलने में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दिनों दिन उनके साथ सौदेला व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने शासन प्रशासन को चेताया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो उन्हें शीघ्र बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, जिसका खामियाजा सीधा शासन प्रशासन को झेलना पड़ेगा। नथुराम चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी बलदेव तोमर भी अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ के लोग उन्हें जवाब देंगे। वहीं गांव के ग्रामीणों ने अब स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सब्र का बांध टूट चुका है। आने वाले समय में कंपनियों सहित प्रशासन और सरकार का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता करके जितनी बार हम कुछ कहते हैं उतनी बार चले जाते हैं, वहाँ पैसे दे देते हैं। हार्ड लेटर आते हैं, हार्ड लेटर के बाद हार्ड कैश भी उनको पहुँचता होगा, बिल्कुल मिलता होगा। और अगर आपको ये आरोप लग रहा है कि आरोप है तो आरोप नहीं, ये सही बात है, सीधी बात है और हम सही बात कह रहे हैं। प्रूफ चाहिए उसका प्रूफ भी आपको दे दिया जाएगा। बाकी भाई लोगों को हमने जितना शांत करना आज तक हम शांत करके 3 महीने कर, अब ये शांत होने वाले नहीं है, भूखे मर रहे हैं। तो प्रशासन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसी को मारे पीट आज के बाद फ्री है ये लोग। आज के बाद हमारे कोई इसमें नहीं तो हम बीच में आते थे और बाद नहीं भैया ये है वो है, अब नहीं आएंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मरता आदमी क्या नहीं करेगा। शनिवार तक इन्होंने समय दिया, शनिवार तक अगर काम नहीं होता तो संडे को चक्का जाम होगा। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में एक छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक पुलिस थाना शिलाई में मामला दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस ने मीडिया में फोटो भी शेयर की थी। आरोपी को अब पुलिस अदालत में पेश करेगी। मामला शिलाई पुलिस थाना से जुड़ा है। शिलाई कॉलेज की एक दलित छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोच लिया है। आरोपी युवक को पांवटा साहिब के बाता चौक से हिरासत में लिया गया। लगभग 2 सप्ताह से क्षेत्र के फरार चल रहे यश ठाकुर नामक आरोपी युवक की 2 रोज पहले ही पुलिस ने मीडिया में फोटो शेयर की थी। गत दिनों ASP बबीता राणा को दी गई शिकायत में पीड़िता कॉलेज छात्रा ने युवक पर पिछले 1 साल से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे।
बताया जा रहा है कि युवक ने उसे शादी का आश्वासन दिया था, जिसके बाद उनके बीच करीबियां बढ़ी और इसी बीच युवक ने उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली। इसकी आड़ में वह उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा। युवती दलित समाज से संबंध रखती है, जबकि युवक उसी लड़की का शिलाई कॉलेज में सहपाठी रहा है। पुलिस थाना शिलाई में पिछले सप्ताह दुष्कर्म का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी यश ठाकुर वहां से फरार हो गया था अभियोग पंजीकृत होने के बाद, और इसको आज पौंटा साहिब के बाता चौक में पुलिस टीम ने हिरासत में लिया है और इसमें फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, टीम गठित की थी, कौन कौन शामिल था इस टीम में? इसमें 3 टीमें हमारी पहले से ही गठित हैं और इसमें एक टीम में SHO शिलाई नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी टीम जो कि सोलन में थी उसमें ASI आत्माराम काम कर रहे थे और तीसरी टीम में मैं खुद नेतृत्व कर रहा था। और हमारा, क्योंकि आरोपी जो था वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था, तो हमने आपसी सूचनाओं का आधार प्रदान करते हुए और जो सोर्सेज थे उनसे इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने इसको ट्रैक किया है और लगातार पीछा करते हुए यहाँ पर बाता चौक में हमें ये सफलता इसको दबोचने में पाई है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.